वेलकम बैक व्यूअर्स। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जॉब कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग का टॉपिक रिलेटेड है एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से। इसका मतलब है कि जब आप रॉ मटेरियल को एक फिनिशिंग गुड्स में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए आपको ऑर्डर दिया गया है। तो इस कंडीशन में आपको कोई भी ऑर्डर देगा तो वो कहलाता है हमारा जॉब कॉस्टिंग, जिसके अंदर हम रॉ मटेरियल को खरीदेंगे और उसमें हम अदर एक्सपेंसेस को ऐड करते हुए अपने प्रोडक्ट को किस रेट पे सेल करेंगे, ये आता है हमारा जॉब कॉस्टिंग के अंदर। क्योंकि जब भी हम किसी भी रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं फिनिशिंग गुड्स में तो उस पे अदर एक्सपेंसेस भी होते हैं। लाइक आप रॉ मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं या आपने लेबर चार्जेस दिए हैं, आपने वेजेस पे करे हैं, तो उन सबको भी आपके कॉस्ट में ऐड करने के बाद आपकी टोटल कॉस्ट क्या बन रही है प्रोडक्ट की और आप उसको कितने में सेल करेंगे, अपने प्रॉफिट को ऐड करते हुए आप उसको कितने में सेल करेंगे, ये सब आता है हमारे जॉब कॉस्टिंग के अंदर। तो इससे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन को, देन हम इसे करेंगे टैली प्राइम पे स्टेप बाय स्टेप। ये सभी स्टेप मैं आपको समझाऊंगी और साथ ही आपको एक्सप्लेन करूंगी कि किस तरह से आपको इसे टैली पर करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया है 4 मई 2022 नेशनल एंटरप्राइजेस रिसीव अ जॉब ऑर्डर। नेशनल एंटरप्राइजेस कौन है? हम लोग जो रॉ को फिनिशिंग गुड्स में कन्वर्ट करेंगे। तो जॉब ऑर्डर फ्रॉम अ ब्राइट होम अप्लायंसेस। तो ब्राइट होम अप्लायंसेस से हमें ये ऑर्डर मिला है टू मैन्युफैक्चर 300 नोज ऑफ 12 लीटर कुकर्स। तो यहाँ पे हमें 12 लीटर के कुकर जो हैं वो बनाने हैं। To manufacture 12 liter cookers, following raw material will supply by Aluminium Planet। तो हमने 12 लीटर कुकर्स को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कुछ रॉ मटेरियल जो है एल्युमिनियम प्लैनेट से खरीदा है। तो वो क्या है? बॉटम प्लेट है, लिड है एल्युमिनियम प्लेट की, हैंडल्स हैं, पैकेजिंग बॉक्सेस हैं और हैंडबुक है। ठीक है, उसके बाद ये नीचे करा द फ्लॉइंग स्क्रैप प्रोड्यूस विल रिटर्न टू द प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर। प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर वो पर्सन है जहाँ पर आप क्या करेंगे, जब हमने फिनिशिंग गुड्स में कन्वर्ट किया रॉ को तो उसके बाद कुछ स्क्रैप बच जाता है, जैसे कि एल्युमिनियम जो है उसका हमने जब काटा होगा तो कुछ कट पीस बच गए जो कि अब किसी यूज़ के नहीं है, तो वो कहलाता है स्क्रैप। स्क्रैप मतलब कबाड़। तो उसको हम रिटर्न करेंगे। ठीक है, हो सकता है कई कंडीशन में आप उसे रिटर्न नहीं कर रहे होंगे, लेकिन हमारे इस क्वेश्चन में हम उसे रिटर्न करेंगे। तो यहाँ पे एल्युमिनियम का स्क्रैप बचा हुआ है जो कि 7500 ग्राम का है। तो अब ये क्वेश्चन हमें टैली पे करना है, तो इसके लिए मुझे क्या क्या स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो फर्स्ट स्टेप है यहाँ पे क्रिएट अ न्यू कंपनी। आपको एक नई कंपनी को क्रिएट करना है। ठीक है, क्रिएट करने के बाद अनेबल जॉब कॉस्टिंग बिल वाइज डिटेल एंड कॉस्ट सेंटर, इन सभी को हमने अनेबल करना है कंपनी को क्रिएट करते हुए। नहीं तो आप इसे बाद में भी कर सकते हैं, देखने से कैसे हमें करना है। तो अब हम आ गए हैं टैली प्राइम पे। तो टैली प्राइम पे मैंने जॉब कॉस्टिंग के नाम से कंपनी को क्रिएट कर लिया है। कुछ भी मैंने अभी अनेबल नहीं किया है। कंपनी अनेबल करते हुए ही हमारे जो फीचर्स आते हैं उसमें हमें कॉस्ट सेंटर, बिल वाइज डिटेल और जॉब कॉस्टिंग को अनेबल करना है। अगर आपने वो चीज़ उस टाइम नहीं करी है तो आप सिंपली यहाँ पे F11 को प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर अनेबल बिल वाइज डिटेल इसे यस करना है, अनेबल कॉस्ट सेंटर इसे यस करना है। देन हम आते हैं नीचे जहाँ पे अनेबल जॉब कॉस्टिंग, इसे हमें यस करना है। इन तीन ऑप्शंस को यस करने के बाद हम इसे कंट्रोल ए कर लेते हैं और एक्सेप्ट करा देते हैं। तो ये हमारे दो स्टेप जो हैं वो पूरे हो चुके हैं। तो हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, क्रिएट कॉस्ट सेंटर विद जॉब कॉस्टिंग। तो यहाँ पे हमें कॉस्ट सेंटर को बनाना है कि हम किस तरह का काम कर रहे हैं। तो उसके लिए हम एक सेंटर लेंगे जो कि हम कॉस्ट सेंटर में प्रिपेयर करेंगे। तो वापस अपनी टैली पे आते हैं। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, मुझे जाना है क्रिएट में थर्ड स्टेप के लिए और जाना है कॉस्ट सेंटर में। कॉस्ट सेंटर में यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको अनेबल करनी पड़ेंगी अगर आपके उसमें नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना जॉब टाइप डालती हूँ। तो मेरा यहाँ पर है तो 12 लीटर कुकर प्रोजेक्ट को मैंने इसे डाला है। इसको आप अंडर रखेंगे प्राइमरी। शोइंग ओपनिंग बैलेंस फॉर रेवेन्यू आइटम इन रिपोर्ट्स, अगर आप इसे यस कर देते हैं। देन यूज जॉब कॉस्टिंग, तो ये हमें यस करना है।
अगर ये सभी ऑप्शन आपके नहीं आ रहे हैं तो आप यहाँ पे F12 प्रेस करेंगे और आपको यहाँ से जो ऑप्शंस चाहिए आप उन्हें यस कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे जॉब कॉस्टिंग कॉस्ट सेंटर को यस करा हुआ है। बैंक डिटेल्स चाहिए आप यस कर सकते हैं। ओपनिंग बैलेंस दिखाना है रेवेन्यू आप यस कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसे स्किप कर लेती हूँ क्योंकि ये मैं पहले से ही यस कर चुकी हूँ, तो आप इन्हें यस कर लेना। देन उसके बाद मैं इसे एक्सेप्ट करा देती हूँ। तो ये मेरा हो गया कॉस्ट सेंटर प्रिपेयर। नेक्स्ट स्टेप पे अगर हम जाएं, फोर्थ स्टेप है हमारा क्रिएट कंजप्शन गोडाउन विद कॉस्ट सेंटर। हमने कंजप्शन गोडाउन को क्रिएट करना है विद कॉस्ट सेंटर। तो यहाँ पे हमें कॉस्ट सेंटर के ऑप्शन को भी अनेबल करना पड़ेगा। विद कॉस्ट सेंटर का मतलब है कि उस गोडाउन क्रिएशन के समय आप अपने कॉस्ट सेंटर को अनेबल करेंगे। कंजप्शन जहाँ पर आप उनको बना के रखेंगे, मीन्स जहाँ पर आप अपने फिनिशिंग गुड्स को रखेंगे, वो आपका कंजप्शन गोडाउन को क्रिएट करने के लिए हम जाएंगे क्रिएट में और यहाँ पर हम आएंगे लोकेशन। तो लोकेशन हमारे गोडाउन है। ERP में हमें गोडाउन शो करता था, टैली प्राइम में हमें लोकेशन शो करता है। तो यहाँ पर दो लोकेशन है। एक हमारी जो मेन लोकेशन रहेगी जहाँ पर हम रॉ मटेरियल को रखेंगे, तो वो हमारी मेन लोकेशन रहेगी। उसे आप यहाँ से ऑल्टर में जाके चेंज कर सकते हैं। अपनी मेन लोकेशन के नाम को आप चेंज कर सकते हैं। तो मेन लोकेशन को अगर मैं चेंज करती हूँ तो मैं इसको लक्ष्मी नगर डाल देती हूँ, जो कि मैं प्राइमरी में डाल देती हूँ। देन अगर मैं अपनी कंजप्शन लोकेशन को क्रिएट करती हूँ, कंजप्शन लोकेशन जहाँ पर मैं रॉ को फिनिशिंग गुड्स में कन्वर्ट करके रखूँगी, तो उसके लिए मैं यहाँ पर कीर्ति नगर के नाम से बना लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे दो गोडाउन्स को क्रिएट कर लिया है। अगर आप मेन लोकेशन को मेन लोकेशन के नाम से ही रखना चाहते हैं तो आप उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे। मेन लोकेशन को मैंने डाला है लक्ष्मी नगर, अंडर डालेंगे आप प्राइमरी। उसके बाद आप F12 करेंगे तो यहाँ पर आपने एड्रेस, शो स्टोरेज मटेरियल और जॉब कॉस्टिंग डिटेल, इन तीनों को यस कराना है। जब तक आप इन्हें यस नहीं कराएंगे तो आपका जॉब कॉस्टिंग डिटेल अनेबल नहीं होगा। इसे यस कराने के बाद यहाँ पर आप स्टोरेज मटेरियल को यस रखेंगे। देन आप यहाँ पर 12 लीटर प्रोजेक्ट जो हमने डाला है, कॉस्ट सेंटर बनाया है, उसके अंदर डालेंगे। सेम इसी तरह आप हमारे कंजप्शन गोडाउन पे भी इसको अनेबल करेंगे। तो ये सभी चीज़ें मैंने यहाँ पे कर ली हैं और इसे कंट्रोल से एक्सेप्ट करा देते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारा क्रिएट सप्लायर एंड कस्टमर लेजर्स, जिनसे हम सामान खरीद रहे हैं और जिनको हम बेच रहे हैं, उनके लेजर्स का क्रिएशन करना है। सप्लायर कौन? जिनसे हम रॉ मटेरियल खरीदेंगे। कस्टमर जिसे हम सेल करेंगे, तो उनके लेजर्स का क्रिएशन करना है। साथ ही साथ नेक्स्ट स्टेप में अगर हम देखें तो हमें क्रिएट करना है परचेज और सेल लेजर विद कॉस्ट सेंटर। तो यहाँ पर भी हम कॉस्ट सेंटर का ध्यान रखेंगे। तो अब हम चलते हैं अपने सप्लायर, कस्टमर और परचेज और सेल लेजर की तरफ। तो इनका क्रिएशन करते हैं हम। तो लेजर के क्रिएशन के लिए हम आते हैं क्रिएट में हम आएंगे लेजर में सबसे पहले हम सप्लायर के लेजर को क्रिएट करते हैं। सप्लायर के लेजर को क्रिएट करते हैं तो हमारा जो सप्लायर है उसे हम देखते हैं। सप्लायर है हमारा एल्यूमिनियम प्लेनेट। अब यहाँ से कंट्रोल C से करेंगे और यहाँ पर हम आके इसे पेस्ट कर देंगे। देन उसके बाद इसे हम डालेंगे सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर। तो यहाँ पर और हम इसे कराएंगे एक्सेप्ट। देन अगला हम बनाते हैं कस्टमर का। तो हमारा जो कस्टमर है हमारे क्वेश्चन में वो है भरत होम अप्लायंसेस। कंट्रोल C और यहाँ पर इसे कंट्रोल V करते हैं, जो कि हमारा जाएगा सन्ड्री डेप्टर में, क्योंकि हम इसे सेल कर रहे हैं। तो सन्ड्री डेप्टर में हम इसे डालेंगे और हम इसे एक्सेप्ट करा देंगे। फिर हमें बनाना है परचेज और सेल के लेजर विद कॉस्ट सेंटर। तो सबसे पहले मैं परचेज बनाती हूँ, तो इसे डालूंगी मैं परचेज में। यहाँ पर मुझे इन्वेंट्री वैल्यूज अफेक्टेड, इसको यस रखना है। कॉस्ट सेंटर आर एप्लीकेबल, इसे भी यस रखना है। अगर आपके लेजर्स में ये ऑप्शंस नहीं आ रहे हैं तो आप यहाँ पे F12 करेंगे और यहाँ से आप इन दो ऑप्शंस को यस करेंगे। यूज इन्वेंट्री अलोकेशन ऑफ लेजर, देन अप्लाई कॉस्ट सेंटर फॉर लेजर। इन दोनों ऑप्शन को यस करना है हमें। ये मेरे ऑलरेडी यस हैं, तो यहाँ पर हम दोनों को यस रखेंगे परचेज की कंडीशन में, क्योंकि परचेज में हम इन्वेंट्री सामान खरीद रहे हैं, रॉ मटेरियल अलग अलग। तो यहाँ पर इन्वेंट्री वैल्यू अफेक्ट करेंगी। इसको हम एक्सेप्ट करा देते हैं कंट्रोल A से। देन हम प्रिपेयर करेंगे सेल का लेजर। सेल में हम आते हैं और हम इसे
सेल और मैं इसे डालूंगी सेल में। तो यहाँ पर इन्वेंट्री वैल्यू अफेक्ट नहीं करेंगी, तो मैं इसे नो करूँगी क्योंकि यहाँ पर हम फिनिशिंग गुड्स को सोल्ड करेंगे और यहाँ पर कॉस्ट सेंटर को हमने अगेन एप्लीकेबल रखना है और इसे हमने कंट्रोल से एक्सेप्ट करा देना है। सप्लायर, कस्टमर, सेल और परचेज के लेजर जो है वो क्रिएट कर लिए। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। स्टेप हमारा क्रिएट एक्सपेंसेस लेजर विद कॉस्ट सेंटर। मेरे इस क्वेश्चन में कोई भी एडिशनल एक्सपेंस नहीं था, लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में कोई भी एडिशनल एक्सपेंस है या आपका कोई एडिशनल एक्सपेंस हो रहा है तो आप उसके लेजर का क्रिएशन करेंगे विद कॉस्ट सेंटर के साथ। तो मैं यहाँ पर सपोज कर लेती हूँ कोई भी दो एक्सपेंसेस, तो हम उन्हें क्रिएट कर लेते हैं। टैली में आते हैं, अगेन हम लेजर में आते हैं और लेजर में हम क्रिएशन करते हैं एक्सपेंसेस का। पहला एक्सपेंस मैं बना देती हूँ वेजेस, तो वेजेस को मैं डालूंगी डायरेक्ट के अंदर और यहाँ पे कॉस्ट सेंटर के साथ बनाना है। यहाँ पे कॉस्ट सेंटर के साथ बनाना है तो F12 करने का अगर आपका ऑप्शन नहीं आ रहा है तो अप्लाई कॉस्ट सेंटर फॉर लेजर, इसको यस करेंगे। इस कंडीशन में आप यहाँ पर कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल को यस करेंगे। इन्वेंट्री के लिए इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वेजेस इन्वेंट्री में नहीं आते हैं और कंट्रोल इसी से एक्सेप्ट करा लेंगे। दूसरा हम बना लेते हैं ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, जिसको हम अगेन डायरेक्ट में डालेंगे, इसे यस रखते हैं और कंट्रोल से एक्सेप्ट करा देते हैं। तो यहाँ पर हमने अपने अदर एक्सपेंसेस का भी लेजर क्रिएट कर लिया। तो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है। यहाँ पर ये प्रोसेस थोड़ा लेंथी है, बहुत सारे स्टेप हैं, लेकिन किसी भी स्टेप को मिस नहीं करना। सभी कंडीशन में ये सभी स्टेप फॉलो होंगे। तो यहाँ पर हमने ट्रांसफ़र और कंजप्शन वाउचर क्लास का क्रिएशन करना है। ट्रांसफ़र और कंजप्शन वाउचर के अंदर ट्रांसफ़र जहाँ पर हम अपने रॉ मटेरियल को रखेंगे, कंजप्शन जहाँ हम अपने फिनिशिंग गुड्स को रखेंगे, तो इन वाउचर्स का क्रिएशन करना है। तो हम आते हैं अपने ऑल्टर में और यहाँ हम जाएंगे वाउचर टाइप में और यहाँ हम आएंगे स्टॉक जनरल में। स्टॉक जनरल के अंदर हम यहाँ पर दो वाउचर का क्रिएशन करने वाले हैं। पहला है हमारा, हम इसे एंटर करते हैं तो यहाँ पर हमें इंटर लोकेशन ट्रांसफ़र इसे करना है यस, और जॉब कॉस्टिंग जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन इसमें आ रहा है वो हमारा नो रहेगा। इसी तरह से हम यहाँ पे बनाएंगे कंजप्शन का, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कंजप्शन और यहाँ पर अब हम पहले वाले को नो रखेंगे और दूसरे वाले को यस रखेंगे। यूज क्लास फॉर जॉब कॉस्टिंग कंजप्शन, यस कर दिया मैंने और हम इसे एक्सेप्ट करा देंगे। तो ये स्टेप फॉलो हो गया हमारा। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है उसे देखते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा क्रिएट रॉ मटेरियल आइटम। तो यहाँ पे हमने रॉ मटेरियल आइटम्स को क्रिएट करना है, तो यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं और इसके नेक्स्ट स्टेप को भी हम देखते हैं कि इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है। इसका नेक्स्ट स्टेप है परचेज रॉ मटेरियल इन मेन लोकेशन। तो अपनी मेन लोकेशन में हम परचेज करेंगे रॉ मटेरियल को। तो यहाँ पर हम दो स्टेप को फॉलो करने वाले हैं। पहला तो हम रॉ का क्रिएशन करने वाले हैं और उसके बाद हम उसे परचेज करने वाले हैं। आप डायरेक्ट इसे परचेज की एंट्री में भी ऑल्ट सी करके क्रिएट कर सकते हैं। सेम प्रोसीजर जो हम लास्ट क्लासेस में फॉलो करते हुए आए हैं वही आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, पहले रॉ स्टॉक क्रिएट कर रही हूँ, देन मैं उसको परचेज करूँगी। तो क्रिएट में आते हैं, यहाँ हम आएंगे स्टॉक आइटम में। स्टॉक आइटम में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं ये देखते हैं रॉ में। तो क्वेश्चन है हमारा, बॉटम प्लेट्स हैं 12 लीटर 300 नोज। तो यहाँ पर हम इसे कंट्रोल सी कर लेते हैं और यहाँ पर हम आके इसे कंट्रोल वी कर लेते हैं। देन में से अंडर रॉ मटेरियल डालना है और सी रॉ मटेरियल और यूनिट यहाँ पे नोज है NOS, इट्स बिलोंग्स टू नंबर एंड नोज इज इक्वल्स टू नंबर और इसे हम एक्सेप्ट करेंगे। तो ये एक्सेप्ट, तो यहाँ पर अगला बनाएंगे हम, कंट्रोल की करते हैं और अगेन इसे हम डालेंगे रॉ में और इसे नोज और इसे हम एक्सेप्ट करा देते हैं। तो थर्ड वन है हमारा, हैंडल लेने हैं मुझे 600 यूनिट्स हैं, तो कंट्रोल सी करेंगे यहाँ पे और यहाँ आते हैं, इसे पेस्ट कराते हैं, देन सेम इसे रॉ में डालेंगे। तो इसे रॉ में डालते हैं और यहाँ नोज और कंट्रोल इसे एक्सेप्ट। देन थर्ड है मेरा पैकेजिंग बॉक्सेस, तो कंट्रोल सी
और यहाँ पर हम इसे पेस्ट कराते हैं कंट्रोल V से और इसे रॉ में डाल देते हैं, यहाँ पे नोस, और इसे एक्सेप्ट करा देते हैं। देन नेक्स्ट हैंडबुक, कंट्रोल C। देन हम आते हैं यहाँ पे इसे पेस्ट करा देते हैं और इसे नोज में डालेंगे। तो इस तरह से मैंने अपने स्टॉक आइटम रॉ मटेरियल का क्रिएशन कर लिया। अब मुझे परचेज की एंट्री पास करनी है, तो मैं आऊँगी वाउचर में। वाउचर के अंदर मैं करूँगी F9। F9 से यहाँ पर पहले सप्लाई का इनवॉइस नंबर डालूंगी, डेट डालूंगी, देन पार्टी नेम। तो परचेज में मैंने एल्युमिनियम प्लेनेट, जिससे मैंने रॉ को परचेज किया था, तो ये सभी डिटेल्स आएंगी, आप यहाँ पे से फिल करेंगे। देन कंट्रोल है, परचेज का लेज़र मैं क्रिएट कर चुकी थी, नहीं किया तो आप ऑल्ट C करके इसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1 बाय 1 मैं सभी स्टॉक आइटम्स को डालने वाली हूँ। सबसे पहले है मेरी बॉटम प्लेट 300 यूनिट। तो आते हैं बॉटम प्लेट में, जो कि है मेन लोकेशन पे मुझे देनी है। तो मैंने मेन लोकेशन बनाई है लक्ष्मी नगर, इसकी क्वांटिटी 300 डालनी है। यहाँ पर रेट डालना है बॉटम प्लेट का, तो यहाँ पे रेट डालेंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट जो आइटम है, मैं क्वेश्चन को देखती हूँ। क्वेश्चन में मेरे पास सभी चीज़ें 300 है, सिर्फ एक हैंडल जो है वो 600 है। तो यहाँ पर मैं देख लेती हूँ, तो हैंडल को 600 कर लेंगे, बाकी सबको 300 क्वांटिटी, सबको 1 बाय 1 एक्सेप्ट करा लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एल्युमिनियम डाल देती हूँ, अगेन लक्ष्मी नगर 300 प्लेट। तो यहाँ पर मैं इसका रेट रख देती हूँ 1000। उसके बाद अगला है हैंडल, इसको मैं दे देती हूँ अगेन लक्ष्मी नगर 600 क्वांटिटी, और यहाँ पे जो रेट है वो मैं दे दूँगी 200 और इसे एक्सेप्ट करा देती हूँ। इसी तरह से यहाँ पे फिर से मैं अपने स्टॉक आइटम्स को देखती हूँ। तो बॉटम पैकेजिंग बॉक्स है मेरा, पैकेजिंग बॉक्स अगेन लक्ष्मी नगर 300 की क्वांटिटी है, तो 100 रुपीज़ का पड़ रहा है, इसको डाल देते हैं। इसी तरह मेरे पास बच गया है हैंडबुक। तो हैंडबुक में मेरे पास अगेन लक्ष्मी नगर और इसकी 300 क्वांटिटी और 50 रुपीज़ इसमें मैं डाल देती हूँ। तो ये हो गया। तो ये जो था मैंने परचेज कर लिया, और इसे मैं कराती हूँ एक्सेप्ट रेफरेंस से। तो रॉ मटेरियल का क्रिएशन कर लिया, परचेज कर लिया रॉ मटेरियल को। नेक्स्ट स्टेप को देखते हैं, क्या है हमारा नेक्स्ट स्टेप। ट्रांसफर रॉ मटेरियल मेन लोकेशन टू कंजप्शन गोडाउन। कंजप्शन गोडाउन में ट्रांसफ़र करना है मेन लोकेशन से। तो टैली में हम इसे करना है। तो यहाँ पर हम वाउचर में अगेन स्टॉक जनरल वाउचर को खोलेंगे और टैप 7 करेंगे, तो ट्रांसफ़र करते हैं। तो यहाँ पर मैं डालूँगी कीर्ति नगर, और किन किन चीज़ों को मुझे ट्रांसफ़र करना है यहाँ पे मैं करूँगी इसे लेट, जो कि मेरे पड़े हैं लक्ष्मी नगर में 300 क्वांटिटी, रेट लेगा। सेम इसी तरह से बॉटम प्लेट है लक्ष्मी नगर है और 300 क्वांटिटी है, और यहाँ पे अगेन हैंडबुक है लक्ष्मी नगर में है, ये भी 300 है। देन हैंडल है यहाँ पर, वो भी लक्ष्मी नगर में है, 600 यूनिट है इसकी। देन उसके बाद है पैकेजिंग बॉक्स, ये भी लक्ष्मी नगर में है, यहाँ पे 300। देन इसे एक्सेप्ट करा देंगे। तो ये तो मैंने पहले ट्रांसफ़र में चढ़ाया। देन क्या करना है, अगेन से आप ऑल्ट F7 करेंगे, इसे करेंगे कंजप्शन। कंजप्शन में अब मैं अगेन इन सभी चीज़ों को दिखाऊंगी। प्रोडक्शन में मुझे नहीं डालना है, डेस्टिनेशन में नहीं भेजना है, सिर्फ इस साइड में कंजप्शन में दिखाना है। तो कंजप्शन के अंदर अगर मैं 1 बाय 1 इन्हें चढ़ाती हूँ, तो मेरी जो लिड है वो मेरी कीर्ति नगर की कंजप्शन में है, 300 यूनिट है। देन उसके बाद बॉटम प्लेट है मेरी
अगेन वो कीर्तिनगर में आ गई है क्योंकि मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है मेन लोकेशन से। उसके बाद मैं इसको फिर से हैंडल कीर्तिनगर 300 यूनिट, सॉरी ये 600 हमारे पास, देन हैंडबुक कीर्तिनगर, फिर इसे करेंगे हम 300। देखो मैं यूनिट डालूँ, रेट खुद आ जा रहे हैं क्योंकि मैं डाल चुकी हूँ रेट्स को। पैकेजिंग बॉक्स है यहाँ पे, कीर्तिनगर 300। तो डेस्टिनेशन कुछ नहीं दिखानी, कंजप्शन में से डाल के इसे एक्सेप्ट करा देंगे हम। तो ये मैंने कर लिया है। तो यहाँ पर पहले मैंने ऑल्ट F7 किया, उसको ट्रांसफ़र में डाला, मेन लोकेशन से मैंने उसे कंजप्शन में डाला, देन मुझे अगेन F7 करके मैंने इसको सोर्स में दिखाया कि ये चीज़ें मेरे पास यहाँ पर हैं। ठीक है, अगर मैं इसे डायरेक्ट करूँगी तो ये शो नहीं करेगा। तो पहले मेन लोकेशन से ट्रांसफ़र करना है आपको अपनी कंजप्शन लोकेशन पे, देन अगेन ऑल्ट 7 करके आपको कंजप्शन पे जाकर इसको यहाँ पर दिखाना है कि जो जो चीज़ें आपके पास यहाँ पर हैं। ठीक है, मैंने ये कर लिया, एक्सेप्ट करा देते हैं। कंजप्शन रॉ मटेरियल फॉर जॉब प्रोजेक्ट, जॉब प्रोजेक्ट के लिए मैंने कंजप्शन दिखा दिया क्योंकि मैंने ट्रांसफ़र किया था और कंजप्शन उसके बाद किया था, तो ये मैंने दिखा दिया है। देन इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है मेरा पेमेंट अवर एक्सपेंसेस लेज़र का क्रिएशन, जो हमने किया था। पेमेंट करनी है अब हमें, तो पेमेंट करने के लिए हम आएंगे वाउचर में, वाउचर में हम करेंगे F5, सिंगल मोड में इसकी एंट्री पास करेंगे, डेबिट क्रेडिट में नहीं करेंगे। तो अकाउंट आप जिसके थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, कैश कर रहे हैं कैश, बैंक के थ्रू कर रहे हैं तो बैंक, लेकिन वहाँ पर आपका कैश अवेलेबल होना चाहिए, चाहे बैंक हो चाहे कैश इन हैंड हो, नेगेटिव बैलेंस नहीं होना चाहिए। कैश में हम जाते हैं, 1 लाख का कैश मेरे पास अवेलेबल है। यहाँ पर मैंने 2 एक्सपेंसेस बनाए हैं, एक है वेजेस जो कि मैंने 10,000 रुपये पे करे हैं, ये मैंने सपोज किया है, मेरे क्वेश्चन में नहीं है। देन नेक्स्ट मैंने ट्रैवलिंग एक्सपेंस बनाया था जो कि मैं 50,000 मान लेती हूँ, और यहाँ पर मैं अगेन इसे एक्सेप्ट करा देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने बहुत सिंपल तरीके से अपने एक्सपेंसेस लेज़र का क्रिएशन करने के बाद उसकी एंट्री करी है। हम एक बार अपना जॉब कॉस्टिंग रिपोर्ट को देखते हैं। तो इसके लिए हम आते हैं गेटवे ऑफ टैली में, डिस्प्ले मोड रिपोर्ट, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, और यहाँ पे हम आएंगे जॉब वर्क एनालिसिस, यहाँ पे एंटर करेंगे। तो यहाँ पर जो मेरी कंजप्शंस थी, मेरी जो परचेज थी वो 8,25,000 की हुई है। उसके बाद एक्सपेंसेस ऐड हुए हैं 60,000 के, और जो बन गया मेरा 8,80,000 यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर मेरा टोटल हो गया है। अब मुझे इसे सेल करनी है, तो मैं इसे सेल कितने पे करूँगी, तो अपने प्रॉफिट को ऐड रखते हुए मैं इसे 9,50,000 पे सेल करूँगी। तो अब हम चलते हैं अपने इस नेक्स्ट स्टेप को देखते हैं क्या है हमारा। तो जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, सेल जॉब प्रोजेक्ट टू कस्टमर विद एडिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट को ऐड करते हुए सेल करेंगे अपने कस्टमर को। तो आते हैं वापस टैली पे, तो आएंगे वाउचर में और यहाँ पे हम करेंगे सेल। सेल के लिए हम इसे करेंगे F8। यहाँ पर हम इसे डबल मोड की एंट्री में करते हैं या सिंगल मोड में भी कर सकते हैं। तो मैं इसे डबल मोड में कर लेती हूँ, कंट्रोल H के साथ एज वाउचर इसे करेंगे। तो डेबिट में हम डालेंगे जो कि हमारा ब्राइट होम अप्लायंसेस है। मैं इसे कितने में सेल करने वाली हूँ, 9,50,000 में अपने प्रॉफिट को ऐड करते हुए। देन यहाँ पर हम डालेंगे सेल 12 और हम इसे कराएंगे एक्सेप्ट। तो हमने सेल की एंट्री कर दी है। और अगेन अगर हम इसे देखें तो हमारा जो लास्ट स्टेप है, सभी स्टेप को मैंने फॉलो कर लिया है व्यूअर्स। यहाँ पर ये है कि ये सभी जो ये स्टेप्स हैं ये सभी क्वेश्चन में सेम रहने वाले हैं, चाहे आप कोई भी रॉ मटेरियल की जॉब कॉस्टिंग कर रहे हो, स्टेप सेम रहेंगे। यहाँ पर शो जॉब कॉस्टिंग रिपोर्ट को अब हम देखते हैं। प्रॉफिट हमने ऐड कर दिया, अब क्या रिजल्ट है, हमारा लास्ट स्टेप है। तो चलते हैं, हम आ गए गेटवे ऑफ टैली में और यहाँ पर हम अगेन वही स्टेप फॉलो करेंगे, डिस्प्ले मोड रिपोर्ट, या फिर आप यहाँ पे ऑल्ट G करके जॉब वर्क रिपोर्ट वर्क एनालिसिस पे जा सकते हैं अपने प्रोजेक्ट। तो अब ये देखिए यहाँ पर जो मैंने सेल है वो 9,50,000 की करी है।
कंजप्शन मेरी 8,25,000 की थी, 60,000 इस पे मेरे एडिशनल एक्सपेंसेस ऐड हुए। उसके बाद मुझे यहाँ पर 65,000 का जो प्रॉफिट है वो शो कर दिया इसने। तो इस तरह से हम अपनी जॉब कॉस्टिंग की रिपोर्ट को देख सकते हैं। Ctrl+P करके आप इसका प्रिंट निकाल सकते हैं। प्रीव्यू देख रहे हैं हम, Alt+Z से जूम कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों से हम अपनी जॉब कॉस्टिंग को प्रिपेयर करते हैं। तो इसके बाद अब हमें पास करनी है रिटर्न की एंट्री। तो रिटर्न की एंट्री के हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा कुछ एल्युमिनियम स्क्रैप जो है वो बच गया है, मतलब हमने अपनी 300 जो क्वांटिटी है कुकर्स की वो प्रिपेयर कर ली है, और उसके बाद हमारा इतना स्क्रैप बच गया है एल्युमिनियम का जो हमारा कटिंग वटिंग में बच गया कबाड़। तो ये हमें वापस करना है प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर को, और जिसने हमें ऑर्डर दिया है 300 कुकर्स का, तो हम उसी को ये कबाड़ वापस दे देंगे कि इतना ये बच चुका है। तो इस कंडीशन में आपको ये जिसे वापस करना है आप उसे वापस करेंगे। यहाँ पर मेरा जो प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर है वो मेरा ब्राइट होम अप्लायंसेस है, तो मैं इसे रिटर्न करूँगी। रेट मैं यहाँ पर कुछ भी सपोज कर लूँगी। तो इसे एंट्री पास करते हैं टैली में। तो ओपन करेंगे डेबिट नोट को, और आप इसे सिंगल मोड में भी कर सकते हो, आप इसे डबल मोड में भी कर सकते हो। तो सिंगल मोड में जब हम करते हैं, पार्टी का जो नेम है मैं यहाँ पे ब्राइट होम अप्लायंसेस डाल देती हूँ। उसके बाद यहाँ पर लेजर्स परचेज का ही आएगा, और क्या वापस करना है तो वो स्टॉक आइटम मेरे पास नहीं है। Alt+C एल्यूमिनियम स्क्रैप करूँगी, Alt+C इसे करूँगी ग्लैम, और GM ग्राम, GM डिनोट्स टू ग्राम, और इसे एक्सेप्ट करा दूँगी। तो क्वांटिटी है मेरी 7500 की, और जहाँ भी ये रखा है उस लोकेशन को आप और इसे मैं एक्सेप्ट करा दूंगी। तो इस तरह से मैं इसे डेबिट नोट की एंट्री को पास करूंगी। आई होप व्यूवर्स आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। सभी स्टेप्स को फॉलो करना ज़रूरी है। मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं तो सभी स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे। कोई भी रॉ मटेरियल हो सकते हैं, लेकिन स्टेप जो होंगे वो सेम रहेंगे। प्रोसेस थोड़ा लेंथी है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है।